कल्पना कीजिए, आप हजारों फीट ऊपर आसमान में हैं, सीट बेल्ट बंधी है, इंजन की आवाज स्थिर है और तभी एक सर्द आवाज गूंजती है। ये विमान अब हमारे कब्जे में है। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये भारत की सच्ची कहानी थी। 24 अगस्त 1984, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 421 श्रीनगर से दिल्ली के लिए रवाना हुई। विमान में महिलाएं थीं, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सफर जिंदगी का सबसे डरावना सफर बनने वाला है। कुछ समय बाद कुछ सरदार हथियारबंद लोग उठे। ये सिख उग्रवादी थे। उन्होंने कॉकपिट में घुसकर पायलट पर बंदूक तान दी और उसी पल पूरे विमान पर डर का साया छा गया। ये हाईजैक किसी पैसे के लिए नहीं था, ये बदले और गुस्से की राजनीति थी। इस गुस्से की शुरुआत हुई थी जून 1984 में, जब भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। भारतीय सेना ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल परिसर में छिपे उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई की। इस ऑपरेशन में कई जानें गईं, गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंचा और पूरे देश में भावनाएं भड़क उठी। कुछ लोगों के लिए ये कार्रवाई जरूरी थी तो कुछ के लिए ये अपमान और जख्म था। उसी जख्म का गुस्सा इस विमान में दिखाई दिया। हाईजैकर्स ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए विमान का रूट बदलवा दिया, पहले अमृतसर फिर लाहौर। अब ये विमान सिर्फ यात्रियों को नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को भी ढो रहा था। विमान के अंदर खामोशी डरावनी थी, बच्चों की सिसकियां, माओं की दुआएं, हर मिनट ऐसा लग रहा था जैसे आखिरी हो। भारत सरकार दबाव में थी, पाकिस्तान भी सावधान था। घंटों तक बातचीत चली, हर फैसला तौला गया, क्योंकि एक छोटी सी गलती सैकड़ों लाशों में बदल सकती थी। आखिरकार बातचीत सफल हुई, एक एक करके यात्रियों को छोड़ा गया। कोई यात्री नहीं मरा, ये एक चमत्कार था। लेकिन 1984 का दर्द यहाँ खत्म नहीं हुआ। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। इसके बाद देश में भयानक दंगे हुए, हजारों निर्दोष लोग मारे गए। 1984 भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गया। जब नफरत उड़ान भरती है तो सबसे पहले मासूम लोग उसकी कीमत चुकाते हैं, और यही वजह है कि 1984 आज भी एक चेतावनी है।